एक जंगल में एक झील था। बहुत ही खतरनाक था और उसमें दिन भर तो कोई घटना नहीं होती थी, पर रात होते ही वो झील एक खूनी झील में बदल जाती थी। सारे जानवर रात में उसमें पानी पीने से डरते थे और पानी पीने भी नहीं जाते थे। सारे जानवर मिलकर अपने शेर से पूछ रहे थे, हम क्या करें, हमें रात भर प्यास लगती है लेकिन हम पानी नहीं पी पाते हैं। शेर बोला, इसका कोई ना कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा। रात को कोई भी जानवर पानी पीने जाता और वहां से भाग जाता था, क्योंकि वो झील बहुत खतरनाक थी। तभी जंगल में एक बंदर आया और दौड़ते दौड़ते आया। तभी खरगोश ने पूछा, अरे बंदर भाई इधर कैसे आ गए? वो बोला, मैं शहर में फंस गया था लोगों के बीच। अभी मैं जंगल में आया हूँ, क्या मुझे यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? तो खरगोश ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकती है आपको इधर रहने की जगह। और वो, चलिए मैं आपको सारा जंगल घुमाता हूँ। और मोए बंदर खुश हो गया और उसके साथ जंगल घूमने के लिए तैयार हो गया। आपको जो जगह पसंद आएगी आप उधर रह लेना, ऐसा खरगोश ने कहा। और वो बंदर को लेके सारा जंगल घुमाने लगा। उसने सारी जगह दिखाई, जहाँ हाथी रहता था वो दिखाया, शेर का गुफा भी दिखाया, लेकिन वो खूनी झील के बारे में दिखाना भूल गया और कुछ बताया भी नहीं उसके बारे में। तभी बंदर को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वहां पे एक बरगद का पेड़ था, वही बंदर को पसंद आ गया। वो सोचा, मैं इसी पेड़ पे रहूंगा, और यही उसको अच्छा लगने लगा। वही रात में वो झील के पास पानी पीने गया। बंदर सोच रहा था कि अब मैं इसमें से ठंडे ठंडे पानी को पीऊंगा और इसमें नहाऊंगा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अब मैं इसमें नहा भी लूंगा और मेरी प्यास भी मिट जाएगी। बंदर जैसे ही पानी पीने गया तभी मगरमच्छ आ गया और उसे देखकर बंदर जैसे ही भागने लगा। ये मगरमच्छ जैसे डर से भागा और दौड़ते दौड़ते गया। एक मेमने ने पूछा, क्या हुआ बंदर भाई, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? बंदर ने बोला, अरे मैंने वहाँ पानी पीने गया और उस पानी में कुछ था। अरे वो तो खूनी झील है, ऐसा मेमने ने बोला। तो बंदर बोला, खूनी झील, इसके बारे में तो मुझे किसी ने नहीं बताया। और वो बोली, उस शाम को कोई नहीं जाता उधर पानी पीने के लिए। उस झील के पास शाम को जाने से सारे जानवर डरते हैं। तो बंदर ने बोला, ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं था, ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया। तभी वहां खरगोश आया और मेमने ने बोला, खरगोश भाई आपकी वजह से आज बंदर भाई की जान जाने से बची है। खरगोश ने बोला, क्या मेरी वजह से? मेमने ने बोला, हाँ आपकी वजह से, क्योंकि बंदर भाई आज खूनी झील के पास पानी पीने गए थे। तो बोला, मैं तो भूल गया बताना, खरगोश ने बोला। अब मैंने सोचा ही तो पेड़ पे रहते हैं, इन्हें पानी वाले से क्या मतलब है, ये झील के पास क्या करने जाएंगे? तो मेमने ने बोला, ऐसा नहीं है, बंदर भाई को भी प्यास लगती है। बंदर ने बोला, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी चीज खूनी नहीं होती है, उसमें जरूर कोई बात है। वो गया और सारे जानवर शेर के कुफे में जाकर मीटिंग करने लगे। उसने बताया कि उसमें एक मगरमच्छ रहता है, वही रात को सारे जानवरों को डराता है, जो भी जानवर जाता है उसे खा जाता है। आप लोग वहां बस दिन में जाते हो, रात में नहीं जाते। हाथी ने बोला, ऐसा नहीं है, वो सच में खूनी है, खूनी झील है। बंदर ने बोला, ऐसा नहीं है, उसमें मगरमच्छ रहता है। सारे जानवर बोले, अच्छा ठीक है,
आज तुम रात को हमें दिखाना कि उसमें मगरमच्छ रहता है। बंदर ने बोला ठीक है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि उसमें एक मगरमच्छ रहता है। और सारे जानवर तैयार हो गए उसके साथ जाने के लिए। हाथी बोला अच्छा ठीक है, चलते हैं, देखेंगे आज रात में उसमें क्या है। सारे जानवर बोले ऐसा नहीं है बंदर भाई, वो सच में खूनी है। बंदर ने बोला एक बार मेरी बात मान के तो देखो, वो खूनी झील नहीं, वो खूनी मगरमच्छ है। वो झील को खूनी बना रहा है, वो हम सब जानवरों को बुद्धू बना रहा है। सारे जानवर छिप गए जाके, और तभी बंदर गया और पानी पीने लगा। जैसे ही पत्थर मारा उसमें, एक पत्थर मारा और फिर उसने दूसरा पत्थर मारने की कोशिश की। तब तक मगरमच्छ आया और मगरमच्छ भी उस छुपे हुए हाथी को देख के समझ गया कि सारे जानवर मुझे छुप के देख रहे हैं, और वो छुप गया। फिर से वो सोचा सारे जानवर तो बुद्धू हैं, वो सब हमें पत्थर समझते हैं, मैं फिर से पत्थर बन जाता हूँ और इनको हमेशा की तरह बुद्धू बना देता हूँ, और ये फिर समझ नहीं पाएंगे और झील को खूनी समझेंगे। ऐसा ही हुआ, सारे जानवर सच में उसे पत्थर समझने लगे। बोले देखो वो पत्थर है, वो उसमें मगरमच्छ नहीं रहता है। बंदर बोला इतना ही है तो क्यों नहीं दिन में दिखता है, क्यों ये पत्थर रात को ही दिखता है। तो मेमने ने बोली चंद्रमा की वजह से वो चमकता है रात में और दिन में नहीं दिखता है। उनकी मूर्खता भरी बातें सुनकर बंदर बोला ऐसा नहीं है, वो सच में मगरमच्छ है, मैं उसको मारता हूँ एक पत्थर, फिर देखना। ये ऐसा ही बोलते रहा। बंदर जानबूझ के ऐसा बोल रहा था कि वो सुने इस बात को और डर जाए, और सारे जानवरों को उसके बारे में बता रहा था कि वो पत्थर नहीं है, वो सच में एक मगरमच्छ है। ये सुनकर मगरमच्छ सच में बोला कि ये सारे जानवर तो बुद्धू हैं और मुझे पत्थर समझते हैं, लेकिन मैं तो पत्थर नहीं हूँ, सबको मूर्ख बनाता हूँ और ये सारे जानवरों को रात में खा जाता हूँ, और ये सारे झील को खूनी झील समझते हैं और मुझे उनको पता नहीं है कि ये सब मैं करता हूँ। बंदर ने बोला सुना आप लोगों ने उसकी बातें, वो हमें बुद्धू बना रहा है। फिर सारे जानवर मिलकर शेर की गुफा में गए और फिर से मीटिंग करने लगे। शेर बोला आप तो सच बोल रहे थे, लेकिन इसका समाधान कैसे निकाले। बाहर रहता तो मैं उसको खा जाता या मार भी देता, लेकिन वो तो अंदर है, ऐसे मैं कैसे करूँगा। बंदर ने कहा ठीक है, अक्ल से काम लेते हैं। मेमने ने कहा ऐसा हो गया, अगर हम उसे पकड़ ले तो कितना अच्छा रहेगा, हम आराम से पानी पी सकते हैं, झील के पास जा सकते हैं। बंदर ने कहा ऐसा ही होगा और इसका समाधान भी निकलेगा। जैसा हाथी ने कहा ठीक है, देखते हैं ऐसा कैसे होता है। फिर बंदर ने कहा मुझे बस 2 रस्सियाँ चाहिए, आप लोग मुझे 2 रस्सी दे दो और मैं उसको पकड़ लूंगा। बंदर की बातें मानकर सारे जानवर उसको 2 रस्सियाँ दे दिए और वो सब लोग चले गए झील के पास। तभी बंदर ने योजना बना के रस्सी से एक फंदा बनाया और फंदे को पानी के पास ले जाकर लगा दिया। अब वो चुपके से सारा काम कर रहा था, उसको पता ना चले, और मगरमच्छ ने वो कुछ पता भी नहीं चला और बंदर जानबूझ के छपक छपक कर रहा था पानी में। मगरमच्छ बोला दिन में तो कोई नहीं आता, लेकिन आज ये कैसे आ गया, और इसकी हिम्मत तो देखो कि आके पानी भी पी रहा है, इसको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा कि मैं हूँ इसमें, इसे खा सकता हूँ। और जैसे ही खाने के लिए गया
और उस फंदे में फंस गया। अब तो परेशान होने लगा, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। और उसमें से वो निकल भी नहीं पाता था। बंदर की योजना सारे जानवरों को बहुत पसंद आई। बंदर बोला, ये जितना हिलेगा फंदा उतना कसेगा, और जितना रुका रहेगा फंदा नरम रहेगा। अब इसके ऊपर है, ये ज्यादा हिलेगा तो फंदा कसेगा, और ऐसा करने से ये और परेशान होगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए दोस्तों। बिना समाधान के समस्या हल नहीं होती है। कोई भी जगह खूनी नहीं होती है, उसके पीछे के रहस्य को पता करना चाहिए। ऐसा करने से हमें पता चल जाता है और समस्या का समाधान मिल जाता है। बाय बाय दोस्तों, फिर आएंगे हम नई कहानियों के साथ।